5 different words that would describe me are self-confident, funny, a troller, at times weird, and yeah, but obvious, friendly. In everyday life, I get inspired by many great personalities because बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है and inspirational points मिलते हैं. But talking about the main source of inspiration definitely is my dad because बचपन से उनके साथ रह के उनसे बहुत सारी क्वालिटीज़ सीखी हैं एंड उन्हीं क्वालिटीज़ को यूज़ करके लाइफ में प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली ग्रो किया है. सो डेफिनेटली वुड कॉल माई डैड एज द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. To get my special attention, get me a box of rasgullas. The weirdest thing a fan has ever done for me is one of my fan created a fan page on Facebook application, and later he changed that username from Gaurav Meditwal fan page to Gaurav Meditwal. एंड उसके बाद बहुत सारे लाइव शोज़ की क्वेरीज आने लगी उस पेज पे एंड टेक्सचुअल कॉन्वर्जेशन पे वो शोज़ डन होने लगे. लेटर आई केम टू नो दैट दिस वियर्ड थिंग इज हैपनिंग. सो दिस वाज वन ऑफ द वियर्डेस्ट थिंग दैट अ फैन हैज एवर डन फॉर मी. द डम्बेस्ट वे आई हैव बीन इंजर्ड इज नॉट जस्ट मी बट मेरे ख्याल से सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा व्हेन एट नाइट और लाइक व्हाइल स्लीपिंग यू यूज योर फोन लाइक दिस एंड फ़ोन गिरता है आपकी नाक पे. सो बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, एक्सपीरियंस. The thing that makes me smile is a healthy human soul getting in touch with me as a friend, well-wisher, fan or any other relation. So मुझे लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है. So उनका मेरी लाइफ में आना makes me smile like anything. At the same time अगर यही लोग किसी भी रीज़न की वजह से मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, एक जो बॉन्डिंग में क्लैशेस आ जाते हैं, so that situation scares me a lot. So because I do believe in good human bonding and relations. So yeah. If I was not famous, so definitely I would have been working in an IT industry because many of you might be knowing that I'm an engineer, electronics engineer, and I was placed in an IT company in Pune. So definitely यहाँ नहीं तो मैं वहाँ होता famous. Like इस फील्ड में नहीं लेकिन उस फील्ड में famous होता. I would say that I'm a versatile singer because मुझे बहुत सारे जॉनर्स कवर करना पसंद है. जैसे I'm not just restricted to Bollywood but मैं राजस्थानी में भी गाता हूँ, पंजाबी मुझे फोक पसंद है एंड स्पेशली कुछ लोग होते हैं जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड बाउंडेशन में ही सिंगिंग करते हैं एंड ये मैं नहीं, लाइक जो लोग मुझे सुनते हैं वही खुद बोलते हैं कि लाइक आई हैव द वर्सेटाइल नेचर इन सिंगिंग. सो या डेफिनेटली वुड कॉल माई सेल्फ एज अ वर्सेटाइल सिंगर. सो बेसिकली आफ्टर माई स्कूलिंग आई वेंट टू पुणे फॉर माई हायर एजुकेशन एंड मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया. एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का जो क्राउड होता है, आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर सो एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग. सो मेरे भी जो कॉलेज मेट्स थे उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया एंड 4 साल के इंजीनियरिंग फेज़ में मैंने बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते. बट एक फेज़ ऐसा आया वेर इन आई वॉज प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी. That was the boundary wherein I decided to make hobby as my profession. Later I shifted to Mumbai and वहाँ पे मैंने म्यूज़िक को प्रोफेशनली सीखा and the journey is still on. चल रहा है बस. म्यूज़िक इज़ समथिंग जिसमें डे बाय डे एक म्यूजिशियन डेली बेसिस पे नए नए स्किल्स सीखता है एंड डेफिनेटली स्काई इज़ द लिमिट. बट एक बहुत ही बेसिक स्किल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं मानता हूँ इज़ द यूनिकनेस ऑफ योर वॉइस और योर वर्क. क्योंकि आज के टाइम पे इंडस्ट्री में डिमांड एक यूनिक क्वालिटी की है वेर इन यू आर हैविंग अ यूनिक सिंगिंग स्टाइल और यूनिक वॉइस टेक्सचर. सो डेफिनेटली अगर एक यूनिक बिहेवियर आप मेंटेन करके रख रहे हो ना तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है. The
द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई करियर इज़, वैसे तो सारी परफॉर्मेंस बेस्ट ही होती है, बट अगर मैं एक की बात करूँ तो डेफिनेटली आई वुड से द नेम इंडियाज़ गॉट टैलेंट, बिकॉज इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमारा बैंड था वेरिन आई वॉज वन अमंग द लीड सिंगर्स, और that was a platform wherein the whole world is watching you on a national television colors. So उस पे जब मैंने perform किया, so definitely it was the best performance of my career. My message to all the young birds in this field will be like keep learning, keep motivating yourself, and especially एक पॉइंट मैं मेंशन करूँगा बिकॉज मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो ग्राफ है उसके बीच का डिफरेंस आप बिल्कुल नोटिस करें, बिकॉज यू एक्सपेक्ट समथिंग एंड रियलिटी कुछ और ही होती है, बिकॉज प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू एक्सपेक्ट. सेकेंडली, नॉट जस्ट द आर्टिस्ट एंड द यंग बर्ड्स, बट मैं उनके पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगा कि जस्ट ट्राई टू फाइंड द टैलेंट आउट इन योर चाइल्ड एंड सपोर्ट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, ताकि वही आपको आगे जाके प्राउड फील कराएगा एंड तभी मज़ा आएगा उससे भी एंड आपको भी. आई ड्यूली रिस्पेक्ट सच प्लेटफॉर्म्स जो कि एक आर्टिस्ट को मौका देते हैं टू प्रेजेंट हिज और हर टैलेंट एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड. सो कलाकार इज़ वन ऑफ देम, एंड लाइक हेड्स ऑफ टू द मैनेजिंग एंड ऑफिशियल बॉडीज ऑफ कलाकार, बिकॉज आज का टाइम ऐसा है, कोविड क्राइसिस की वजह से वी आर फेसिंग अ लॉट wherein artists are rarely getting the opportunities to perform physically in front of audience. So virtual platform एक ऐसा platform हुआ जहाँ पे you can showcase your talent and reach out to the world. So hats off to Kalakar, and I would request you all to please subscribe to all the social platforms of Kalakar on Instagram, Facebook, YouTube and everywhere, and बिल्कुल आप participate करें and make your talent reach to the world. Thank you guys.